बड़ी साजिश के शिकार हुए पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान साजिश के कारण नहीं पूरा कर पाए अपना दोहरा शतक। उपकप्तान शौस शकील ने खोल दिए बड़े राज। हां, अगर हम बात करें मोहम्मद रिजवान की तो उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक अविश्वसनीय और बेहतरीन पारी खेली है और यह पारी और भी बेहतरीन बन सकती थी, ये पारी और भी यादगार बन सकती थी, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद ने उस पारी को यादगार नहीं बनने दिया। ये आरोप लगाया जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा, मोहम्मद रिजवान के क्रिकेट प्रशंसकों द्वारा। मोहम्मद रिजवान के जितने क्रिकेट प्रशंसक हैं सोशल मीडिया में ये ट्रेंड चलवा रहे हैं कि शान मसूद ने वहां पर देखा कि रिजवान का दोहरा शतक पूरा होने वाला है, रिजवान 171 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलने हैं, तो उन्होंने पारी डिक्लेरेशन कर दी, घोषणा कर दी। रिजवान को बताया नहीं कि वो डिक्लेयर करने वाले हैं और रिजवान जो कि अपना पहला दोहरा शतक पूरा कर सकते थे, एक अविश्वसनीय दोहरा शतक, एक बेहतरीन दोहरा शतक पूरा कर सकते थे, अपनी इस पारी को यादगार बना सकते थे और उनके ही 171 रनों की पारी की बदौलत पाकिस्तान इस वक्त मजबूत स्थिति में खड़ा है। क्योंकि अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ इस टेस्ट मुकाबले की बात करें तो पाकिस्तान की हालत अच्छी नहीं थी। 114 रनों के स्कोर पर 4 विकेट वो गंवा चुके थे। उसके बाद वहां पर एक बेहतरीन साझेदारी होती है, शौस शकील जो कि उपकप्तान हैं और मोहम्मद रिजवान जो कि विकेटकीपर अनुभवी बल्लेबाज हैं, 171 रन बनाते हैं, रिजवान 141 रन, शौस शकील, हालांकि शौस शकील आउट हो जाते हैं लेकिन रिजवान नाबाद रहते हैं और वो अपना दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाते हैं, तब तक पारी घोषणा कर दी जाती है। तो सवाल उतने लाजमी भी थे। ये बताया जाने लगा कि सचिन तेंदुलकर के साथ जो राहुल द्रविड़ ने किया था, जब पारी की घोषणा कर दी गई वहां पर तेंदुलकर को बताया नहीं गया। तेंदुलकर वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये बात भी बताते हुए दिखते हैं कि अगर मुझे बताया जाता पहले तो मैं अपना दोहरा शतक पूरा कर लेता, मैं तेज गति से खेल लेता। वही कुछ आलोचनाओं का सामना इस वक्त शान मसूद को करना पड़ रहा है। शान मसूद के ऊपर भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि रिजवान को अगर वो बताते पहले से ही, उनको ये कह कर रखते कि इतने के स्कोर पर पारी की घोषणा हो जाएगी, इतने समय तक आपके पास मौका है, आप दोहरा शतक ठोक लीजिए, तो रिजवान जरूर तेज गति से रन बनाते और अपना दोहरा शतक पूरा कर लेते। मात्र 29 रनों की दरकार थी, ज्यादा रनों की दरकार भी नहीं थी। ये आरोप इस वक्त लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि रिजवान के साथ साजिश हो गई है, बड़ी साजिश हो गई है। शायद रिजवान जो पहला दोहरा शतक ठोक सकते थे वो पूरा नहीं करने दिया गया, एक बड़ी साजिश के तहत नहीं करने दिया गया। और जब दूसरे दिन का खेल समाप्त होता है, शौस शकील जो कि उपकप्तान रहते हैं पाकिस्तान टीम के, वो प्रेस वार्ता में आते हैं तो उनसे तुरंत यही सवाल दागा जाता है कि क्यों इतनी जल्दबाजी में, क्यों इतनी हड़बड़ाहट में पारी की घोषणा की गई। रिजवान जो 170 पर खेल रहे थे उनको क्यों मौका नहीं दिया गया 200 पार करने का, उनको क्यों मौका नहीं दिया गया एक यादगार दोहरा शतक बनाने के लिए। तो शौस शकील कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई साजिश वहां पर नहीं रचा गया, कोई भी द्वेष के भावना के कारण वहां पर ऐसा पारी डिक्लेरेशन नहीं किया गया, बल्कि ये प्लानिंग थी। और उन्होंने यहां तक भी कर डाला कि रिजवान को 1 से 1.5 घंटे पहले ही बता दिया गया था कि 450 जाकर हम लोग पारी की घोषणा कर देंगे, आप उस तरीके से खेल सकते हैं, ताबड़तोड़ अंदाज में आप चाहें तो दोहरा शतक पूरा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, परिस्थितियां रिजवान के साथ नहीं जा पाई, जिस कारण से दोहरा शतक नहीं पूरा हो पाया। लेकिन ये बातें ऐसी नहीं है कि हड़बड़ाहट में डिक्लेरेशन किया गया, रिजवान को बिना बताए पारी की घोषणा की गई, बल्कि रिजवान को 1 से 1.5 घंटे पहले ही पता था कि कब पारी की घोषणा होने वाली है। जो मीटिंग में प्लान हुआ था वो रिजवान को कन्वे कर दिया गया था, ये शौस शकील का मानना है। अगर हम शौस शकील के स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता पारी की घोषणा जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, रिजवान भाई को इसकी सूचना बहुत पहले ही दे दी गई थी। वास्तव में उनको यह सूचना 1 से 1.5 घंटे पहले ही दे दी गई थी कि 450 के करीब पारी की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये शौस शकील ने प्रेस वार्ता में बताया। तो उन अटकलों पर विराम लग गए जो ये सवाल उठ रहे थे कि भैया रिजवान के साथ साजिश हुई, रिजवान साजिश के कारण दोहरा शतक पूरा नहीं कर पाए, एक यादगार दोहरा शतक रिजवान बना सकते थे, नहीं बना पाए क्योंकि शान मसूद और जो कोच थे उनके विचार अलग थे, वो नहीं बनाना देना चाहते थे, जिस कारण से दोहरा शतक पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इन बातों पर अब विराम लग चुका है। अब ऐसी बातें उठना सही नहीं लगता, क्योंकि जब शौस शकील ने खुद बता दिया कि रिजवान को कन्वे कर दिया गया था 1 से 1.5 घंटे पहले, और अगर कोई बल्लेबाज चाहता तो 1 से 1.5 घंटे में 29 से 30 रनों का फासला कवर कर सकता था।
शायद स्थितियां परिस्थितियां नहीं गवाई कि रिजवान तेज खेलना चाहे नहीं खेल पाए, अलग बात है, लेकिन उनको पहले से सूचना थी कि कब पारी की घोषणा होगी, क्यों होगी, क्या टीम मैनेजमेंट का प्लान है, कप्तान का क्या प्लान है। 450 जाते जाते उनको पारी की घोषणा करनी ही करनी थी। तो ये बातें अब आरोप लगाना बंद हो जाना चाहिए और रिजवान ने बेहतरीन पारी जरूर खेली है। पाकिस्तान इस वक्त इस टेस्ट में जरूर मजबूत स्थिति में आकर खड़ा हुआ है और उसमें रिजवान की पारी का बड़ा योगदान। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि रिजवान तेज गति से और खेल सकते थे या नहीं खेल सकते थे। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।